तो इस वीडियो में मैं एक न्यू मानवा का रिकेप करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक लड़का बता रहा होता है, उस दिन ये मेरा पहली बार था जो मैंने वो देखा, मतलब पैरों के साथ मैंने गोडेसेस को देखा और इन सब के मिक्सचर के साथ वो बहुत ज़्यादा डेडली दिख रही थी। तो हम देखते हैं वो लड़की किसी से लड़ रही होती है। एक लड़की उसमें से अपना तलवार घुमा के बोलती है, राइचियस डीमन स्लेयर। तो हम देखते हैं उस लड़की की तरफ कुछ खोपड़ी जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर आ रहे होते हैं और उनमें से एक लड़की बोलती है तो कोर्स फायर है, संभल के रहना। फिर हम देखते हैं एक लड़की वो कोर्ट फायर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं वो कोर्ट फायर दो लड़कियां थी, उन दोनों को मार देता है। एक जो लड़की बची हुई थी वो बोलती है सीनियर सिस्टर, उस लड़की पे भी हमला करने आ रहा होता है। वो लड़की बोलती है धत्तेरी की। तो लड़की रोते हुए अपनी तालिस्मान का यूज़ करती हैगी। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वो लड़की के पीछे पड़े रहते हैं। फिर हम देखते हैं एक लड़का नीचे झाड़ियों में छुपा रहता है। और गाइस यही हमारा एमसी होता है इस सीरीज का। और एमसी बोल रहा होता है धत्तेरी की, गोडेसेस भी इनका सामना नहीं कर पाई और मेरा पहला प्यार इतनी बुरी तरीके से खत्म हो गया। जब इमोर्टल आपस में लड़ते हैं तब मोर्टल्स को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, भरी मेरे जैसा सुंदर हैंडसम मोर्टल क्यों ना हो। अगर मुझे अपने दोस्त के लिए एंटीडोट ढूंढना नहीं होता ना इस माउंटेन में तो मैं कभी नहीं आता इस जगह पर। हमें एमसी बता रहा होता है, मेरा नाम ये फैन है, 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इधर आने से पहले मैं ओवरनाइट कर रहा था, डिलीवरी सर्विस कर रहा था बिल्कुल रात में। हम देखते हैं एमसी का एक्सीडेंट आने के बाद एमसी यहाँ पर आता है और फिर हम देखते हैं 2 मॉन्स्टर लड़ रहे होते हैं। फिर एमसी बनना सोचता है मेरे को उन्होंने नोटिस तो नहीं करा। फिर एमसी बता रहा होता है, मेरे पास ना ही कोई चीट था और ना ही मेरे पास कोई ठीक ठाक सिस्टम और ना ही मेरे पास टैलेंट था और ना ही मेरे पास कल्टीवेशन। और मुझे एक ओल्ड मैन ने अपने पास रख लिया था एक मेडिसिन शॉप में और वहाँ पे मुझे सिर्फ जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करनी रहती थी जिससे मैं बीमार लोगों को ठीक कर सकूं। फिर हमें दिखाते हैं एमसी मन में सोच रहा होता है उसे उस बूढ़े आदमी ने कैसे उठाया था। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है तुम्हारी हेयर स्टाइल तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल मेरे कुत्ते जैसी। फिर एमसी बोलता है और मैं कैसे कुत्ते जैसे दिख रहा हूँ। फिर एमसी हमें आगे बता रहा होता है, लेकिन जब कोई और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांसफर होता है तो उसे बहुत सारी पावर मिलती है। वो उस पावर की मदद से उस दुनिया का मास्टर बन जाता है, वो पूरी दुनिया पे रूल करता है। लेकिन मैं हम दिखाते हैं एमसी बोल रहा होता है, बड़े भाई स्पाइडर मैं गलत था, मुझे मत शूट करो। हम देखते हैं वो स्पाइडर के हमले से एमसी बच रहा होता है कैसे भी करके। मैं सिर्फ एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ, कम से कम मुझे कुछ दया तो दिखाओ। हम देखते हैं एमसी पहाड़ से कूद जाता है। एमसी चिल्ला रहा होता है, क्या यहाँ पे एक खाई थी, मैं कितना अनलकी हूँ। तो एमसी का आँख खुलती है, बोलता है मैं कहाँ पर हूँ, मैं मरा नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूँ। हम देखते हैं एमसी पेड़ पे लटका हुआ होता है, ये क्या है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे कुछ फूल लगे होते हैं। एमसी चिल्ला के बोलता है माउंटेन मेडलस। फिर एमसी अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और बोलता है इन छोटे फूलों की मदद से मैं एक पॉइजन से लड़ने वाली पिल बना सकता हूँ। जो मेरा दोस्त है एक्सू डफू, उस पॉइजन का असर थोड़े समय के लिए कम हो जाएगा। और हम देखते हैं एमसी को पीछे से कोई बोल रहा होता है, यंग मास्टर। हम देखते हैं एक लड़की उसके कान के पास आती है, वो बोलती है तुम्हारी खुशबू तो बहुत अच्छी है। एमसी बोलता है कौन हो तुम, कौन हो। वो लड़की हंसने लगती है एमसी के सामने बिल्कुल आकर। तो वो लड़की बोलती है तुम हो वो किसी और के घर में आया है, तुम्हारे जैसा यंग मैन, तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे हो। एमसी बोल रहा होता है यंग लेडी आप भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो। एमसी मन में बोलता है क्या सच में मैंने अचानक से इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की को ढूंढ लिया, आज तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। फिर वो लड़की बोलती है फिर क्या तुम मुझे। हम देखते हैं अचानक से कुछ दरार जैसी उठने लगती है, वो लड़की का पेट फट जाता है, उसका सब बहुत बड़ा मुंह निकलता है उसके पेट में से। वो लड़की बोलती है क्या मैं तुम्हें खा लूँ। एमसी बोलता है डीमन। फिर एमसी अपनी कुल्हाड़ी से अटैक करके बोलता है माइटी होइंग ड्रैगन। फिर वो मोस्टर चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे मारने की। फिर एमसी बोलता है धत्तेरी की, क्या मैंने सच में उसे चोट पहुंचाई, ये तो बहुत ज्यादा वीक मोस्टर है। फिर वो मोस्टर बोलती है तुम ह्यूमन कहीं के, भले ही मैं लो लेवल की मोस्टर क्यों ना हो, लेकिन मैं ऐसी मोस्टर नहीं हूँ कि तुम मामूली से मोर्टल मुझे चोट पहुंचा सको। मैं तुम्हें आखिरी बूंद तक चूस लूंगी, जल्दी आओ मेरे पेट में समा जाओ। एमसी बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है मैं ऐसा करूंगा, तुमसे लड़ने से अच्छा तो। हम देखते हैं एमसी इतना बोलता है, अचानक से एमसी देखता है साइड में, हाँ ये क्या है। हम देखते हैं वो खोपड़ी वाला मोस्टर अपनी पावर का यूज करता है, हेवनली डीमन स्लेयर ब्लास्ट। एमसी और मोस्टर उसके हमले के ठीक सामने होते हैं। एमसी बोलता है ये क्या खतरनाक चीज है। हम देखते हैं एमसी और वो मोस्टर के ऊपर वो हमला हो चुका होता है। हम देखते हैं ऊपर एक मोस्टर बोल रहा होता है यू एशियोंग, अगर तुम जल्दी से बाहर नहीं निकली मैं पूरे जंगल को बर्बाद करके रख दूंगा। फिर हम देखते हैं वो मोस्टर को अपनी पावर का यूज कर रहा होता है। हम देखते हैं एमसी उसके हमले के सामने आ चुका होता है। एमसी मन में बोल रहा होता है ले ये मेरी सेकंड लाइफ क्यों ना हो, लेकिन मैं इस लाइफ में भी मरने वाला हूँ, फिर से एक बेकार मौत। हम दिखाते हैं वो मोस्टर लड़की वो बोल रही होती है ये तो इमोर्टल कोर्स फायर है, मैं यहाँ इनके बीच में कहाँ से आ गई। हम देखते हैं एमसी भी धीरे धीरे मर रहा होता है। हम देखते हैं एमसी रो रहा होता है और रोते हुए अपनी आंख बंद कर लेता है और बोलता है कितना ज़्यादा अनलकी है, ये तो ट्रांसमाइग्रेटर के नाम पे धब्बा हूँ। हम देखते हैं उसका आंसू टकराता है जमीन पे, फिर एक आवाज़ आती है होस्ट को डिटेक्ट कर लिया गया है और उनकी ज़िंदगी खतरे में है और मिलेनियर कल्टीवेशन सिस्टम को एक्टिवेट किया जा रहा है। फिर हम देखते हैं सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो सिस्टम एमसी के सामने रहता है। एमसी बोलता है ये क्या है, 3
3 साल और मैंने बहुत ज़्यादा इंतजार करा है मेरे सिस्टम का। फिर हम देखते हैं वो सिस्टम बोलता है, डियर होस्ट, मैं तुम्हारी सिस्टम एडमिनिस्टर हूँ, तुम मुझे बुला सकते हो। निन निन। फिर हम देखते हैं एमसी उसे ऐसी घूर घूर के देख रहा होता है। फिर हमें सिस्टम बता रहा होता है सब कुछ उसके बारे में। अभी तुम इस समय ब्लड नर्चरिंग इंटीरियल स्टेज पर हो और इस सिस्टम के पास 999 बिलियन ईयर्स का कल्टीवेशन है तुम्हारे लिए और तुम इसे अनसील कर सकते हो जब भी आपको इसकी ज़रूरत है। लेकिन हम देखते हैं एमसी ये सुन के चौंक जाता है बिल्कुल। 999 बिलियन ईयर, इसका मतलब मैं इनविंसिबल बन जाऊंगा और हर चीज़ को मैं डोमिनेट करूंगा और मैं एक जगह से हर जगह कहीं पे भी जा सकता हूँ और मैं अपनी मर्जी के मुताबिक गायब भी हो सकता हूँ। फिर एमसी बोल रहा था जो मेरे पास 999 बिलियन ईयर का कल्टीवेशन है, क्या मैं इससे कल्टीवेशन की बाउंड्री को नहीं तोड़ दूंगा? फिर हमें दिखाते हैं सिस्टम मन में बोल रहा होता है, ताकत इतनी अंदर बढ़ जाएगी लेकिन इससे तुम्हारी बॉडी में थोड़ा साइड इफेक्ट होगा। फिर सिस्टम मन में बोलती है, ऐसा लगता है होस्ट जो मैं एडवाइस दे रही हूँ उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। चलो गुड लक होस्ट, अगर आगे कुछ हुआ तो, और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब होस्ट को मेरी ज़रूरत होगी। फिर हम देखते हैं एमसी मन में बोलता होता है, ओए अभी मत जाओ। हम देखते हैं एक लड़की ऊपर से एमसी की तरफ आ रही होती है। एमसी बोलता है ये क्या आवाज़ है? फिर हम देखते हैं वो लड़की एमसी पे टकरा जाती है और एमसी भी बहुत तेज चिल्लाता है इसके कारण। फिर एमसी बोलता है आउच आउच, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, ये क्या हो रहा है? फिर हम देखते हैं वो लड़की एमसी के सामने होती है। एमसी बोलता है कौन? क्या ये वही इमोर्टल नहीं है जो मैंने पहले देखी थी? वाह ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सिस्टम ने मेरे को बेनिफिट तो इतनी जल्दी दे दिया। फिर एमसी बोल रहा होता है, इमोर्टल सिस्टर क्या आप ठीक हो? आप मेरे ऊपर गिर गई थी। तो वो लड़की बोलती है, मोर्टल मेरी बात सुनो, और वो खांस रही होती है, अगर तुम्हें मरना नहीं है मुझे एक चीज़ प्रॉमिस करो। फिर एमसी मन में सोचता है कि सारे के सारे इमोर्टल इतनी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। वो लड़की बोलती है, ये लास्ट टेलीपोर्टेशन चार्म हैगा और मैं तुम्हें इसकी मदद से यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगी और तुम वहाँ से टियान सिटी में जाना और वहाँ सिटी लॉर्ड से बोलना टियान वो सिटी। फिर वो इतना बोलती है, अचानक से कोई वो टेलीपोर्टेशन चार्म को ब्लास्ट कर देता है। लड़की बोलती है, ये चार्म ब्लास्ट कैसे हो गया? हम देखते हो मोस्टर आ चुका होता है, उनके बाजू में ही रहता है और बोल रहा होता है, यू स्वांग, मैं तुम्हारा पूरा 3 दिन से पीछा कर रहा हूँ और तुम अभी भी ये छोटी मोटी ट्रिक यूज़ कर रही हो। फिर हमसे बोलता है, यही वो आदमी है जिसने मुझ पे वो टेक्निक यूज़ करी थी जिससे तो मैं मरते मरते बचाऊँ। फिर हम दिखाते हैं वो आदमी का चेहरा। वो आदमी बोलता है, कोई भी मेरे हाथों से बच के जा नहीं सकता। फिर वो फिर से वो टेक्निक एमसी पे यूज़ कर देता है। एमसी बोलता है, ये टेक्निक फिर से नहीं। फिर हम देखते हैं वो हमला कर देता है वो लड़की और एमसी की तरफ। फिर एमसी देखता है वो फूल, ये फूल को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं एमसी को। एमसी बोलता है, इतना ज़्यादा सहने के बाद फिर से मुझे ये सहना पड़ रहा है और जो मेरी पहले वाली ज़िंदगी थी वो तो पूरी बर्बाद चली गई। लूज़र, डिलीवरी बॉय लूज़र, इतना सब सहने का क्या फ़ायदा है, तुम तो अभी भी फेलियर हो, बिल्कुल पहले जैसे फेलियर सब कुछ। तो लड़की बोलती, सिलोंग मेरे मास्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर वो आदमी हंस रहा होता है, तुम्हें सच में लगता है चू वो यू बूढ़ा आदमी, उसमें हिम्मत है हमारे कॉर्प सेट को नाराज करने की? अपना देखना बंद करो, तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आएगा। और हम देखते हैं एमसी को अचानक से, और एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो एमसी बोल रहा होता है, क्या तुम वही हो जिसने पूरे जंगल को अभी जला दिया था? फिर वो आदमी बोलता है, हाँ मोर्टल, क्या तुम मरने की तलाश कर रहे हो, तुम चींटी कहीं के? तो एमसी बोलता है, कौन चींटी? देखते हैं कौन हंसता है आखिरी में। फिर एमसी बोलता है, सिस्टम। और हम देखते हैं सिस्टम हिल जाता है। फिर हमें एमसी को दिखाते हैं और एमसी बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है ऐसे में, और उसकी सारी कल्टीवेशन अनलॉक हो जाती है। और एमसी का इतना सारा प्रेशर देख के इन लोगों की तो हालत ख़राब हो जाती है। हम देखते हो एमसी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो वो लड़की बोलती है, मैंने देखा था अभी थोड़े समय पहले तो ये तो नॉर्मल मोर्टल था। फिर वो आदमी बोलता है, ये क्या हो रहा है, इतना खतरनाक प्रेशर है, तुमने क्या किया? हम देखते हैं एमसी बहुत डरावने तरीके से उसकी तरफ आता है। हम देखते हैं एमसी बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और एमसी बोल रहा होता है, क्या तुमने नहीं कहा था मोर्टल्स चींटी की तरह हैं? तुम क्या सोचते हो कल्टीवेटर्स सबसे ऊपर हैं और उनका मर्जी हो वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी ज़िंदगी से खेल सकते हैं? फिर हम देखते हैं इस आदमी के पसीने पसीने आ जाते हैं। वो बोलता है, मेरे पास मत आना, अगर तुम मेरे पास आए, मैंने 3 ग्रेट वाइटल स्प्रिंग कल्टीवेट करी है और मेरी बॉडी के अंदर आधा गोल्डन कोर है और मेरी बॉडी बिल्कुल डायमंड की तरह है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, और तुम्हारे हाथ में ये टूटी हुई कुल्हाड़ी और तुम मुझे इससे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते। और हम देखते हैं एमसी बहुत ही स्पीड में अपनी कुल्हाड़ी को उसकी तरफ बढ़ाता है और एमसी रख के उसके मुंह में मारता है बहुत तेज। तो हम देखते हैं वो बोलता है, नहीं ये कैसे हो सकता है? तो एमसी बोलता है, लगा ना अच्छे से जो मोर्टल का गुस्सा है? तो लड़की बोलती है, ये मोर्टल, इसने सच में स्टोन ड्रैगन को हरा दिया। और हम देखते हैं एमसी से बहुत ज़्यादा पावर निकल रही होती है, चारों ओर से बिजली कड़क रही होती है। फिर वो आदमी बोलता है, ये नहीं हो सकता, मैं इनविंसिबल हूँ और मुझे कोई भी तोड़ नहीं सकता, और तुम कैसे मेरे को चोट पहुंचा सकते हो?
और फिर एमसी फिर से अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है, बोलता है मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर एमसी उस पर हमला कर देता है और डीमन बोलता है नहीं। फिर हम देखते हैं एमसी ने जो हमला करा था वो बहुत दूर तक जाता है और एक बड़े पहाड़ को 2 हिस्सों में काट देता है। फिर हम देखते हैं वो डीमन हार चुका होता है। फिर एमसी उस डीमन के सामने खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं एमसी के सामने पहाड़ के 2 हिस्सों में बटे होते हैं। फिर वो लड़की बोलती है हेवन, ये किस तरीके का कल्टीवेटर है जो उसने इतनी पावरफुल स्ट्राइक को अनलीज करा है। फिर एमसी मन में बोलता है तो ये है 999 बिलियन ईयर की कल्टीवेशन। फिर हमसे बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। फिर हम देखते हैं वो सिस्टम आ जाता है और सिस्टम बोलती है होस्ट ने कल्टीवेशन को यूज़ करा है जो उसकी बॉडी लिमिट से बहुत ज़्यादा आगे की थी, तो उसकी वजह से लाइफ स्पेन को कम किया जाता है बाय 44। अब होस्ट के पास सिर्फ 6 साल का लाइफ स्पेन बचा है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बढ़ाओ। फिर हमसे चिल्लाते हुए बोलता है सिस्टम से ये क्या हो रहा है और मेरे पास सिर्फ 6 साल का लाइफ स्पेन क्यों बचा है। फिर हम देखते हैं वो सिस्टम एमसी की तरफ देखता है और बोलता है मास्टर होस्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था अगर आप अपनी बॉडी लिमिट से ज़्यादा अपनी पावर का यूज़ करते हो तो आपकी बॉडी सह नहीं पाएगी, तो इसकी वजह से आपकी लाइफ स्पेन कम होगी। फिर एमसी उसकी तरफ देखता रहेगा, बोलता है जू अगर मैं मर गया तो सिस्टम भी उसी के साथ खत्म हो जाएगा, तो इससे तुम्हें किस तरीके का बेनिफिट हो सकता है। ये सिस्टम बताती है होस्ट के फेट को रिस्टोर करना ये भी सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर होस्ट गलती से मारा जाता है तो सिस्टम थोड़े से लाइफ स्पेन की मदद से एग्जिस्ट कर सकता है। जूई होस्ट के मरते दम तक साथ रहेगी और वो हंसने लगती हैगी। फिर हमसे चिल्ला के बोलता है जूई क्या तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो। तो वो लड़की पीछे से बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए सीनियर। एमसी पीछे देखता है, एमसी भी सोचता है सीनियर क्या मैं इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया। चलो कोई बात नहीं, अभी ये समय नहीं है सब सोचने का, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा मेरी लाइफ स्पेन को बढ़ाने का। वो लड़की बोलती है सीनियर स्टोन ड्रैगन ने मुझे 3 दिन और 3 रातों से मुझे इस ट्रेजर के लिए मेरा पीछा कर रहा था, वो शुएंग अगर यहाँ पर है तो आपकी वजह से, तो मैं आपको ये ऑफर करना चाहती हूँ। फिर एमसी मना कर देता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम अपने पास रखो। फिर वो लड़की भी सोचने लगती है ये जो मैंने ट्रेजर था मैंने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के इसको बचाया और सीनियर की नज़रों में ये कुछ भी नहीं है। फिर एमसी बोलता है रुको तुम्हारे पास क्या कोई पिल्स या कोई मेडिसिन मिलेगी। वो लड़की बोलती है मुझे माफ़ करना लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। फिर एमसी बोलता है चलो फिर कोई बात नहीं तुम जा सकती हो, मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए। तो वो लड़की पीछे से बोलती है कि सीनियर लेकिन मेरे पास ये 5 ग्रेड की 3 जेड टाओ पिल है और ये पॉइजन को हटा सकता है और इसमें हीलिंग इफेक्ट भी है, क्या ये आपकी कोई मदद आ सकती है। फिर एमसी भी अपना चेहरा बना के बोलता है यही तो काम आएगा। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है ग्रेट ड्रैगन माउंटेन में एक कैनियन। फिर हमें एक घड़ी जैसा कुछ दिखाते हैं। फिर मास्टर बोल रहे होते हैं कंपनसेशन बेल बजना चालू हो चुकी है, ऐसा लगता है इमोर्टल एम्परर आ चुके हैं यहाँ पर। फिर हम देखते हैं वो आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाती हैगी, यहाँ पे भी लोग बोल रहे होते हैं, ऐसा लगता है ये आवाज़ ग्रेट ड्रैगन माउंटेन की तरफ से आ रही है। फिर वहीं पे एक मंक बोलता है ऐसा लगता है इमोर्टल एम्परर आ चुका है जो ग्रेट ड्रैगन माउंटेन में है। फिर हम देखते हैं एक और जन होता है वो बोल रहा होता है ये इमोर्टल एम्परर की इनहेरिटेंस है, किसी और के हाथ में नहीं आना चाहिए। फिर हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला एक आदमी बोल रहा होता है ये सब क्या हो रहा है, अभी मैंने बोलना स्टार्ट भी नहीं करा है। वो बोलता है बाई क्यूई क्या हम आ चुके हैं ग्रेट ड्रैगन माउंटेन में। हाँ एल्डर शी ग्रेट ड्रैगन माउंटेन बस सामने ही है। लोंगर्स की जो लाइफ टोकन थी वो टूट चुकी है और उसकी सोल भी डिसअपियर हो गई है ग्रेट ड्रैगन माउंटेन के अंदर। जिसने भी उसको मारा है मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ लोंगर्स, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, जल्दी चलो ग्रेट ड्रैगन माउंटेन में। हमें दिखाते हैं एक सिटी टियानवू सिटी में आ चुका हूँ। हम देखते हैं एमसी आ चुका होता है, ये क्या है डेफू कहाँ है। हम देखते हैं उस घर के ऊपर वो बोलता है लिटिल ये मैं इधर हूँ। फिर एमसी भी थोड़ा चौंक जाता है, बोलता है ये आवाज़। वो बोलता है जल्दी से मेरी मदद करो मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। हम देखते हो अपना मुंह खोल के एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर एक आदमी बीच में आ जाता है, बोलता है यहाँ से हटो। फिर वो आदमी उसको एक लात मारता है और उस लात की वजह से वो ज़मीन में घुस जाता है। एमसी बोलता है अंकल जू आप यहाँ क्या कर रहे हो। एमसी के अंकल बोलते हैं डेफू ज़ोंबी में बदलने वाला है, इसे तुम्हें काटने मत देना। फिर हम देखते हैं वो बहुत बड़ा सा मुंह खोल लेता है और एमसी की तरफ जा रहा होता है। फिर एमसी वो मेडिसिन की बोतल फेंक के बोलता है डेफू जल्दी से उठ और ये मेडिसिन को खा लो। फिर एमसी बोलता है ज़ोंबी पॉइजन लगता है चला गया। हम देखते हैं डेफू बोलता है मैं कहाँ हूँ, मुझे याद है मुझे एक ज़ोंबी ने काटा था। फिर एमसी बोलता है तुम्हें ज़ोंबी ने काट लिया था लेकिन लकीली मुझे जेड डाओ पिल मिल गई, इसके कारण तुम पूरी तरीके से ज़ोंबी में नहीं बदले। वो लड़का रोते हुए बोलता है जेड डाओ पिल मुझ पे यूज़ करी। फिर रोते हुए एमसी की तरफ आता है और बोलता है तुम ब्रदर बहुत ज़्यादा रिच हो चुके हो। फिर एमसी बोलता है तुम क्या कर रहे हो। एमसी उसको लात मार के बोलता है ऐसे नंगे होके मेरे ऊपर मत कूदो, मेरे से दूर हटो। फिर हम देखते हैं एमसी उसके मुंह पे लात मारता है। फिर एमसी को सिस्टम की आवाज़ आती है। फिर एमसी बोलता है हाँ क्या सिस्टम का नोटिफिकेशन। फिर हम देखते हैं सिस्टम उसके बारे में बताता रहेगा। सिस्टम बोलती है एमसी से ये देखा ना तुमने, ये एक
फंक्शन है गव सिस्टम की तरफ से। जितने भी तुम्हारे आसपास कल्टीवेटर होंगे, सिस्टम ऑटोमेटिक उनको स्कैन करेगी और तुम्हारे सामने उनकी इन्फॉर्मेशन ला देगी। ये सिस्टम डरावनी से हंसती है और बोलती है, और तुम अगर चाहते हो तो तुम इस ऑप्शन को बंद भी कर सकते हो। पोस्ट मास्टर एमसी बोलता है, क्यों इसको डिसेबल करना है, ये तो एक डिवाइन टेक्निक है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है कि मैं सब लोगों का कल्टीवेशन देख सकता हूँ। अंकल एक्सियो का कल्टीवेशन देखते हैं। फिर एमसी मन बोलता है, वाह तुम तो नेसेल्ट सोल स्टेज पर हो, मुझे लगा कि तुम अपनी नेफ्यू की तरह बिल्कुल नॉर्मल पर्सन हो, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हारा टैलेंट देख के सरप्राइज हो जाऊंगा। फिर हम देखते हैं एमसी और वो सिस्टम अजीब सी हंसी हंस रही होती है और एमसी बोल रहा होता है, लेकिन तुम सबके सामने मैं हूँ एक अल्टीमेट किंग। फिर हमें फार्मेसी का सीन दिखाते हैं, तुम्हारी वाइफ यहाँ पर है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे आदमी लोग इसको उठा के आ रहे होते हैं, इसका नाम बताया जाता है रोंगरेनी मैच मेकर, जो स्लेव को बेचती है। फिर एमसी बोलता है, वाइफ कहाँ से आई। एमसी के बाजू वाला लड़का बोलता है, क्या ये वही नहीं है जो उसमें बैठी हुई है, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है। जियोई तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो औरत हंसते बोलती है, तुम्हारे बूढ़ा आदमी ने कहा है तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हारा ध्यान रख सके, यह अच्छा कोइंसिडेंट है, आज ही एक न्यू बैच आया है तो अच्छे से देखो, तुम इसमें से कोई भी एक चुन सकते हो। एमसी शर्माते हुए बोलता है, रोग ग्रेनी मुझे किसी लड़की की जरूरत नहीं है और मेरा अभी कोई प्लान नहीं है शादी करके बच्चे पैदा करने का। वो ग्रेनी बोलती है, इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने, मैंने सुना है तुम्हारे बूढ़े आदमी ने कहा था कि तुम्हारे पिलो के अंदर कोई एक अच्छी चीज रखी हुई है। वो लड़का एमसी को टोंट मारते हुए बोलता है, ये कौन सी अच्छी चीज है जो तुम्हारे तकिया के नीचे है। एमसी बोलता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर एमसी देखता है, ये क्या है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, हाँ ये है। तो वो लड़की देखती है कि एमसी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, मेरा नाम ये फैन है, तुम्हारा नाम क्या है, और मेरी फार्मेसी को असिस्टेंट की जरूरत है, क्या तुम उसमें मेडिसिन गर्ल बनना चाहोगी। तो वो लड़की एमसी को पकड़ती है, तो वो अपना नाम बताती है, जोंगलिंग, मुझे जोंगलिंग कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस मुझे यहाँ से ले चलो। एमसी बोलता है, ठीक है। तो वो पीछे लड़का बोलता है, एजी ने कहा था एक्सियो यंग लड़कियों को पसंद करता है, ऐसा लगता है वो सही है, अभी उसने कहा था उसे कुछ भी नहीं चाहिए और अभी वो उसको लेना चाहता है। फिर ग्रेनी वो हंसते बोलती है, क्या मैं तुम दोनों के लिए भी कोई पार्टनर ढूंढूं नेफ्यू, ऐसा ना हो कि मेरी जैसी एक ब्यूटीफुल ग्रेनी जैसी लड़की तुम्हें मिल जाए। वो लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, नहीं नहीं हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़कियों में। फिर एमसी मन में बोलता है, जोंगलिंगर डेस्टिन डॉटर और उसके पास एम्प्रेस की फिजिक है, उसका पोटेंशियल बाउंडलेस है। फिर एमसी भी हंसता है, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ इस बार। फिर हमें वही माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जिसको एमसी ने 2 हिस्सों में काटा होता है, डोलोग माउंटेन, स्प्लिट माउंटेन रेंज। फिर हम देखते हैं वही आदमी लोग उस माउंटेन के सामने खड़े होते हैं, फिर वो आदमी खून पी रहा होता है एक जन का, ये स्टोन ड्रैगन का खून है, सिर्फ एक ही बेटा था एल्डर शीका और उसके शरीर की कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं है, सारी चीज़ जा चुकी है। सीक्रेट टेक्निक ब्लड लाइन ट्रैकिंग। फिर हम देखते हैं वो ट्रैक करने लगता है अपने टेक्निक यूज़ करके, ये ट्यांगवू सिटी की तरफ पॉइंट कर रहा है। फिर वो हंसते हुए बोलता है, बस तुम इंतजार करो, मैं उन सबको ढूंढ लूँगा और उन सबको सबक सिखाऊंगा। फिर हमें दिखाते हैं मेडिसिन हॉल। एक दिन बोलता है, लिंगर लिंगर सीनियर, ये क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। फिर एमसी बोलता है, अगर सिस्टम नहीं होता तो किसको पता चलता जो ये इतनी इनोसेंट लड़की है वो एम्प्रेस का रिकार्नेशन होगी। फिर एमसी उस लड़की को एक बुक देता है और बोलता है, ये लो फ्लाइंग इमोर्टल स्क्रिप्चर, और ये मेरे मास्टर के द्वारा मुझे दिया गया था, लो इसे ट्राई करो और प्रैक्टिस करो। तो लड़की बोलती, क्या है मैं सच में इसे ट्राई करूं। फिर एमसी बोलता है, मैं इसे पूरे 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने इसमें से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, अगर तुम्हारे पास कोई और क्वेश्चन है। फिर हम देखते हैं एमसी देख रहा होता है, फिर हम देखते हैं उस लड़की का स्टेज बढ़ते आता है, रेड लाइन नार्सिसिस्ट स्टेज, 2-3 दिन बाद उसका स्टेज बढ़ चुका होता है। तो वो लड़की बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसे सीख नहीं पाऊंगी। फिर हमें एमसी को दिखाते हैं, वो उसके पीछे बिल्कुल घबराया हुआ होता है और बोलता है, हे भगवान, तुम तो अचानक से एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी हो, क्या ये डिफरेंस होता है सीनियर्स और मेरे जैसे के बीच में। तो लड़की बोलती है, सीनियर जी आप ठीक हो। फिर एमसी बोलता है, मुझे थोड़ा सा समय दो, मुझे थोड़ा शांत होना है। फिर हमें सिटी गेट का सीन दिखाया जाता है, एक आदमी बोल रहा होता है, यहाँ पे तो अंधेरा होते जा रहा है। फिर एक और आदमी बोलता है, अभी कुछ समय पहले तो सब कुछ सही था, अचानक से अंधेरा क्यों हो रहा है। फिर एक सोल्जर बोलता है, तो क्या तुम सबने वो देखा। फिर हम दिखाते हैं आसमान में किसी का हाथ ऊपर से नीचे आ रहा होता है, फिर वहाँ पे बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, लोग चिल्ला रहे होते हैं, कोप्स फायर। फिर हम देखते हैं बहुत बड़ा मॉन्स्टर सामने आता है, सब लोग बोलते हैं, येन बीस्ट, ये तो येन बीस्ट है ज़ोंबी सेट की तरफ से और ये अर्थ लेवल के हैं और ये सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं सिटी डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं ये बीस्ट सारे के सारे, और फिर ये बोल रहा होता है, इसने मेरे बेटे को मारा है, मुझे पता है तुम इस सिटी में छुपे हुए हो और आज के दिन मैं सारे के सारों को यहाँ पे मार दूंगा इस सिटी में और मैं अपने बेटे की यहाँ पे ग्रेव बनाऊंगा। फिर हमसे बोलता है, कॉप सेक्ट, क्या वो जान ही रहे। ऐसा लगता है मुझे अपनी कुछ लाइफ स्पेन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर हम देखते हो मोस्टर सब पे हमला कर रहे होते हैं, वो लोग बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, ज़ोंबी गोस्ट, मेरी मदद करो, मुझे जाने दो। फिर वो आदमी हंसते हुए बोलता है, पूरी सिटी को मैं बर्बाद कर दूंगा,
मेरे बेटे के लिए। और फिर हम देखते हैं वो सिटी बर्बाद करते हुए जा रहा होता है मॉन्स्टर। फिर हमें दिखाते हैं मेडिसिन हॉल का एरिया। ज़ेफेन अभी गाइड कर रहा है ज़ांगलिंग की कल्टीवेशन बढ़ाने में। फिर हमें दिखाते हैं लड़की वहीं बैठी होती हैगी। फिर एमसी सोच रहा होता हैगा ये जो आदमी है जो सिटी के बाहर है, ऐसा लगता है ये ज़्यादा टफ होगा लड़ने में। और मैंने सोचा था कि मेरे पास सिस्टम का सपोर्ट है, लेकिन जब भी मैं अपनी पावर का यूज़ करूँगा मेरी लाइफ स्पैन कम होगी और मुझे कंट्रोल करना होगा कि मुझे अपनी कितनी पावर को रिलीज़ करना है। अगर मैंने वो अल्टीमेट मूव का फिर से यूज़ करा, मैं डर रहा हूँ कि मैं अचानक से ही मर जाऊँगा। और मुझे शायद ये ट्राई करना होगा कि मुझे अपनी इनविंसिबल कल्टीवेशन को अपनी बॉडी के हर पार्ट में अलग अलग तरीके से यूज़ करना होगा, सर में, हाथ में, पैर में। रेमसी बोलता है ऐसा लगता है कुछ चेंज हो गया मेरे अंदर। रेमसी बाहर की तरफ देख रहा होता है, बोलता है अरे बाप रे ये सब क्या है। ऐसा लगता है सिटी के बाहर मैंने स्पेस को फाड़ के रख दिया है अपनी छोटी सी हल्की सी ग्रिप की मदद से। रेमसी मन में बोलता है चलो ट्राई करते हैं मेरी कल्टीवेशन को मेरी आंखों में इन्फ्यूज़ करके। ये भगवान, क्या मैं सच में एक ही बार में इतनी दूर तक देख सकता हूँ? चलो थोड़ा सा और कल्टीवेशन यूज़ करते हैं और मैं और ज़्यादा दूर तक देख सकता हूँ। ये तो बादलों के भी पार है और मैं यहाँ पे आसानी से देख सकता हूँ। जरा रुको, ऐसा लगता है जो मेरी डिवाइन आंखें हैं उसके पास ऐसी पावर है कि चीज़ों के आर पार भी देख सकती है। फिर हम देखते हैं एमसी उस लड़की को देख रहा होता है, उसके कपड़े अपने कुछ नहीं दिख रहे होते हैं। वो लड़की बोल रही होती ये कल्टिवेशन की पोजीशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। फिर एमसी के नाक से खून निकलने लगता है। ये सब देख के ये तो एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है बेनिफिट के लिए। तो वो लड़की बोलती है ब्रदर लियो आपकी नाक से अचानक से खून कैसे बहने लगा? फिर एमसी बोलता है मैं ठीक हूँ लिंगर, अभी हिलो मत थोड़ी देर के लिए। तो वो लड़की बोलती है ब्रदर लियो क्या गलत है, क्या मैंने कुछ प्रॉब्लम फेस करी है मेरी कल्टीवेशन के दौरान? तो वो लड़की बोलती है ऐसा लग रहा है मेरे शरीर में बहुत सारी पावर घूम रही है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्म गर्म महसूस हो रहा है। एमसी बोलता है ऐसा लग रहा है ये काम कर रहा है, मैं अपनी थोड़ी थोड़ी सी पावर लिंगर के बॉडी में डाल रहा हूँ जिससे उसके मेरिडियन अनलॉक हो रहे हैं। इसकी वजह से लिंगर की पावर बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। फिर एमसी शर्माते हुए बोलता है लिंगर होल्ड करके रखो, ऐसी आवाज़ें मत निकालो, अगर हमारे पड़ोसी ने सुन लिया तो हमें दिक्कत हो सकती है। फिर हमें दिखाते हैं सिटी के गेट वाले एरिया का सीन। फिर हमें दिखाते हैं यहाँ पे मोस्टर हमला कर रहे होते हैं सब लोगों पे और यहाँ हर जगह मोस्टर ही मोस्टर होते हैंगे और किसी को भी भागने का मौका नहीं दे रहे होते। अपनी सिटी की रक्षा करो और इन मोस्टर को राख में बदल दो। पेंग फी पूरे गार्ड्स का लीडर टियानवू सिटी पे। फिर हम देखते हैं वो अपनी उंगली से एक सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करता है, फायर फिनिक्स फ्लेम, बर्निंग फ्लेम्स। फिर हम देखते हैं वो सोल्जर उस टेक्निक का यूज़ करके उस मोस्टर पे हमला कर देता है। लीडर ये बहुत ज़्यादा ग्रेट है, मैं पेंग फी हूँ, मैं लीडर हूँ इस सिटी में डिफेंस आर्मी का, लेकिन जो कॉर्प्स एक्ट है हमारी सिटी में आए हैं और तुम हमें रोक नहीं सकते। फिर हम देखते हैं वो आदमी पीछे से बोलता है जूनियर नीसेंट सोल स्टेज के अर्ली स्टेज पर है और तुम मुझे बोल रहे हो तुम मुझे रोक लोगे, क्या जोक कर रहे हो? तो ये एल्डेस्ट सी हैं, तो हमें ये बताइए हमारी कंट्री ने आपको कब ऑफेंड करा है? लॉर्ड चू अभी इस सिटी में नहीं है, जब तक वो आ नहीं जाते आपको वेट करना होगा उनका। फिर वो आदमी बोलता है तुम्हारे पास चांस ही नहीं बचेगा चूबू को देखने का दोबारा। फिर हम देखते हो मोस्टर उस आदमी के पीछे जाता है, वो बोलता है क्या? फिर हम देखते हैं वो अपने हाथ उसकी छाती के आर पार कर देता है। रोगार्ड बोलता है तुम शेमलेस सिटी लॉर्ड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर वो आदमी हंसते बोलता है तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो छोटी सी चीज़, जाओ मरो। अब अगला मैं इस पूरी सिटी को एक फ्लैट ग्राउंड बना दूंगा। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है, एमसी बोल रहा होता है ऑब्सेक्ट सी यू, ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आए हो मुझसे, क्या हुआ? हम देखते हैं एमसी मदद कर रहा होता है लिंगर की। फिर एमसी बोल रहा होता है लिंगर तुम्हें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहना होगा, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल मोमेंट है, अच्छे तरीके से फोकस करो। लड़की बोलती है ठीक है ब्रदर, और मैं इसे और ज़्यादा परेशानी खड़ी करने नहीं दूंगा, चलो देखते हैं तुम मेरी कितनी पावर्स को झेल सकते हो। तो वो आदमी बोलता है ये क्या है? ये तो वही हो रहा है, वही पावरफुल आदमी का जिसने मेरे बेटे को मारा था। और हम देखते हैं ऊपर से बहुत बड़ा हाथ आ रहा होता है एमसी का। फिर वो आदमी बोल रहा होता है ये किस तरह की टेक्निक है, ये तो पूरी तरीके से स्पेस को फाड़ते हुए आ रहा है, ये कोई पावरफुल कल्टीवेटर तो नहीं है? फिर वो आदमी बोलता है प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा रोकिए, मैं कॉर्प्स एक्ट का लीडर हूँ और मैं भी पावरफुल कल्टीवेटर हूँ, अगर आपने ऑफेंड करा कॉर्प्स एक्ट को तो आपको भी इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, तो चलिए शांति से इस मामले को सुलझाते हैं। एमसी बोलता है हंसते हुए शांति से समझाना, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? एमसी मिडिल फिंगर दिखाता है, कॉर्प्स एक्ट मेरे सामने कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं एमसी कॉर्प्स एक्ट के आदमी को उठा लेता है। फिर वो आदमी बोलता है तो मैं तुमसे लड़ूंगा डिवावरिंग अनडेड, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, क्या ये? फिर एमसी बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही है, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करा है, चलो मैं तुम्हें राख में बदल देता हूँ। फिर एमसी एक पावर की यूज़ करता है और उसको उस जगह से गायब भी कर देता है। फिर एमसी बोलता है डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, तुम मेरे हाथों के आगे कुछ भी नहीं हो। होस्ट ने पावर का यूज़ करा है जो उसकी अपनी एबिलिटी से बहुत ज़्यादा है और उसकी लाइफ स्पेन को कम किया जा रहा है। तो वो सिस्टम बोलती है मेरे लॉर्ड अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल का समय बचा है। तो इसी के साथ हमारा वाला पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।